सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है प्रभु की महिमा गाते रहिए। जो जितना प्रभु का गुणगान गाता है, सत्संग सेवा और सुमिरन करता है, उसके जीवन में उतना ही आनंद कायम रहता है। लेकिन अक्सर एक बात जो देखने को मिलती है कि सुमिरन आसानी से होता नहीं है, प्रभु में ध्यान आसानी से लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि माया बहुत प्रबल है। ये माया ध्यान को खींचती है, मन को ये माया भटका देती है। जब भी हम सुमिरन करने बैठते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, तो किसी न किसी रूप में ये माया भरमाने का, भटकाने का प्रयास करती है और मन आसानी से ध्यान सुमिरन में लगता नहीं है। तो मन को फिर जबरदस्ती खींचना पड़ता है, मन को इस माया से हटाना पड़ता है, क्योंकि ये माया मन की कमजोरी है और ये मन हमेशा बार बार माया में ही जाता है। इसलिए हमेशा इस मन को जोर जबरदस्ती करके ध्यान सुमरन में लगाना चाहिए, प्रभु की महिमा को गाना चाहिए, दिल में प्रभु को बसाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर परमात्मा से ध्यान हटा तो मुसीबत है। कहे हनुमंत, विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। परमात्मा को भूलना ही परेशानी है, प्रॉब्लम है। तो इस मन को माया से हटाकर निरंकार के साथ में जोड़ना है, और इसके लिए हमें सत्संग सेवा और सिमरन ज़्यादा करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम सत्संग सेवा और सिमरन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा मन इस निरंकार दातार में कनेक्ट रहेगा। अगर हम सत्संग सेवा और सिमरन नहीं करेंगे तो परमात्मा का ध्यान होता नहीं है। तो प्रभु का गुणगान गाने के लिए संतों का संग बहुत ज़रूरी है। संतों का साथ करेंगे, संतों की महफिल में बैठेंगे, सत्संग में जाएंगे, तभी जाके हम प्रभु की महिमा गा सकते हैं। वरना सत्संग नहीं करेंगे तो प्रभु की महिमा हम गा नहीं सकते। इसलिए हमेशा रोज सत्संग सेवा और सिमरन करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम सत्संग करेंगे तो दातार के साथ में हमारी लिंक हमेशा हर पल जुड़ी रहेगी। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, संपूर्ण हरदेवाणी सत्संग का 86, आनंद मगन हो नित सुख पाओ, तू ही निरंकार करो। गीत सीखे पल छिन गाओ, तू ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे है पाया, तू ही निरंकार करो। कण कण में है यही समाया, तू ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ, तू ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ, तू ही निरंकार करो। इसे ही ध्याओ, इसे चितारो, तू ही निरंकार करो। एक पल भी ना इसे विसारो, तू ही निरंकार करो। सोवत जागत पीवत खावत, तू ही निरंकार करो। उठत बैठत आवत जावत, तू ही निरंकार करो। कहे हरदेव, इसी में खोकर तू ही निरंकार करो। सात इसी के एक में होकर तू ही निरंकार करो। यानी हमारा माइंड सेट निरंकार हो जाए। जब हम प्रभु की महिमा गाते रहते हैं ना, तो हमारे मन में परमात्मा बस जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है दिल दिमाग के जहन में निरंकार दातार को बसाने की, परमात्मा के साथ में लिंक जोड़ने की। ध्यान की आवश्यकता होती है, सुमरन की आवश्यकता होती है। निरंकार दातार प्रभु का सुमरन करते जाना है। इसका हो एहसास हमेशा, इसको ना बिसराना है। किसी समय भी करना सुमिरन, इसमें ना कुछ बंधन है। रूप हो कोई ढंग हो कोई, सुमिरन तो बस सुमिरन है। सुमिरन के बिन ये मन हरदम भटकेगा भटकाएगा। भटकन छूटेगी इसकी जब सुमिरन में लग जाएगा। सुमिरन करता जो जन उसका, दृढ़ रहे विश्वास सदा। सुख दुख से ऊपर उठ जाए, आनंद में हो वास सदा। सुमिरन करने से हृदय के संग संग सोच विशाल बने। कहे हरदेव, सुमिरन से ही भक्त जैसी चाल बने। तो सुमिरन करना बहुत ज़रूरी है, और उस सुमिरन में ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रभु की महिमा गाना इतना आसान नहीं है। प्रभु से अरदास करना पड़ता है,
जब परमात्मा कृपा करते हैं तो परमात्मा की कृपा से ही ये मन ध्यान में लगता है। तो ये भक्ति भी प्रभु की कृपा है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है कोई भक्ति नहीं कर सकता है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है। तो दातार से ही अरदास प्रार्थना हमेशा करना है कि मालिक, एक पल भी आप मत भूलना, आपके साथ मन की लिंक, ये नाता हमेशा हर पल हर हाल में जुड़ा रहे। तो दास सबके लिए सुमिरन करेगा, सबके भले के लिए, कि हम सभी का मन निरंकार दातार में हमेशा जुड़ा रहे और हम सब प्रभु की महिमा हमेशा गाते रहें, दिल में प्रभु को बसाते रहें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, दयान निरंकार जी।